नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मैनपुरी ब्रेकिंग। मैनपुरी पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। मैनपुरी पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना। कांग्रेस पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। पार्टी में एक ही परिवार सामाजिक निर्णय लेता है। वहीं समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जाति द्वेष फैला रही है। यह पीडीए पर शुरू हुए थे और जाति पर आ गए। प्रदेश में माहौल खराब कर रहे हैं। उनके शासन काल में जिलेवार माफिया थे। हमारी सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इटावा वाले मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच चल रही है। किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। 2 आधार कार्ड बदल कर रखे जाना निश्चय रूप से धोखाधड़ी का मामला है। बिना तथ्य पता करे अखिलेश जी बयान दे रहे हैं और एक तरफ उनका सम्मान कर रहे हैं। गगन यादव पूरी कौम को इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां तुड़वा रहे हो, यह तो कानून को अपने हाथ में लेना है। यह प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अपराधियों के साथ अपराधी जैसा बर्ताव होगा। किसी दल से जुड़ा हो, किसी जाति से जुड़ा हो, बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है और करती रहेगी। अखिलेश जी जातिवाद के आधार पर भय मनुष्यता पैदा करके प्रदेश को जातियों में मनमुटाव पैदा करना चाहते हैं। मैनपुरी से तहलका लाइव टीवी संवाददाता अरुण कुमार शाक्य की रिपोर्ट। उसका तो आ गया ना, बैकग्राउंड पूरा करेंगे। आप ही लोगों ने लिखाया कल तो उनका बैकग्राउंड पूरा सफा का भरा पड़ा है। आजम खां की पत्नी ने मंत्री जी आजम खां की पत्नी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी पर अब मुझे भरोसा नहीं रहा है, अब सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। अब ये उनका आंतरिक मामला है, हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनका अनुभव उन पर आप भी थी वो बता रही है, तो ये तो अब विचार करना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। उन्नाव में साक्षी महाराज ने कहा है कि जो कथावाचक थे इटावा में 2 आधार कार्ड रखे हुए थे, जो जांच छुपा कर आई, तो क्या आतंकवादी थे जो 2 आधार कार्ड रखे हुए थे? उन्नाव में कहा है साक्षी महाराज। देखिए, 2 आधार कार्ड रखा जाना, नाम बदल के रखा जाना, निश्चित रूप से ये धोखाधड़ी का मामला है। सारे तथ्यों की हम यही तो कह रहे हैं कि जब तक अखिलेश जी को तथ्य पता नहीं चले, एक तरफा उन्हें सम्मानित कर रहे हो, एक तरफा बयान दे रहे हो, गगन यादव से वहाँ पूरी कौन सी ब्रिगेड और वो इकट्ठी करा रहे हो, इकट्ठी करा के पुलिस की गाड़ियाँ तोड़वा रहे हो। ये तो कानून को अपने हाथ में लेना, ये प्रदेश सरकार ने बर्दाश्त किया है, तो प्रदेश सरकार बर्दाश्त करेगी। अपराधी के साथ अपराधी जैसा बर्ताव होगा, किसी दल से जुड़ा हो, किसी जात से जुड़ा हो, कोई बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उसी प्रकार कर रही हो, आगे भी करेगी। इसी को लेकर साक्षी महाराज ने कहा कि अखिलेश जो है जातवाद बोलकर समाज में राजनीति करना चाहते हैं। मैं शुरू में यही कह रहा हूँ कि अखिलेश जी अब इस पर उतरा है कि जातवाद के आधार पर वैमनस्यता पैदा करके प्रदेश को जातियों में आपसी मनमुटाव कराना चाहते हैं, बिखराव करना चाहते हैं, सामाजिक सौहार्द खराब करना चाहते हैं। आपसी ताना माना सामाजिक जो मजबूत है उत्तर प्रदेश का, उसको कहीं ना कहीं दरार पैदा करने का कुत्सित प्रयास ये समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कोई भी भला उत्तर प्रदेश का व्यक्ति या कोई भी समाज का जो सकारात्मक सोच का व्यक्ति है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मंत्री जी, आज टूरिज्म के क्षेत्र इमरजेंसी आर्थिक कांग्रेस में इमरजेंसी लागू है, इंटरनल इमरजेंसी लागू है, उस पर कांग्रेस की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की। क्या मतलब कांग्रेस में पहले कांग्रेस ने इमरजेंसी को कहा कि 11 साल से इमरजेंसी है देश में, फिर अब प्रमोद कृष्ण ने कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस के अंदर आर्थिक इंटरनल इमरजेंसी कांग्रेस के अंदर है। उस पर कांग्रेस के लोग बहुत तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कौन देश में नहीं आता कांग्रेस में एक परिवार का वर्चस्व है, उनका बिना परिवार के इशारे पर राजनीतिक सामाजिक निर्णय लेने की नीचे कर ले यार। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, यही तो प्रमोद कृष्ण जी ने कहा है। वो तो साक्षात पूरा देश है, जन जन जानता है, तो उसमें तो एक परिवार का निर्णय ही अंतिम निर्णय पूरे देश कंटिन्यू करें कट कर सबको पता है। मंत्री जी, इटावा की जो घटना है, लगातार राजनीति हो रही है, दोनों पक्षों की तरफ मुकदमा दर्ज हो गया है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, जैसे ये तो चुनाव नजदीक आएगा, एक पार्टी विशेष केवल जात वाद फैलाने में, समाज को तोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगाने का काम करेगी। उसी का ये परिणाम है कि कहीं भी कोई घटना हो उसको जाति आधार पर चुन देना, जाति रंग देना, सांप्रदायिक रंग देना, उसको जात उपजात में बांटना, यही तो सब उनका उन्हें रोड लगता है
कि हमारा शायद अगले चुनाव में इसी से भला होना है, और वही परिणाम है कि वो पीडीए से शुरू करते करते जात तक आ गए हैं। और यही रात दिन प्रयास करते रहते हैं कि हर घटना में उन्हें जात दिखाई पड़ती है। न कोई तथ्यों की कभी समीक्षा करते हैं, न तथ्यों की कोई जानकारी देते हैं। वास्तविक घटना की जब तक तथ्यों का परीक्षण न हो जाए, तथ्यों की जानकारी न हो जाए, तब तक बहुत हल्केपन से किसी को भी एक तरफा बयानबाजी कर देना ये कहाँ का उचित है। लेकिन उन लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर थोड़ा सा पलट के देख लें, बहुत लंबा समय नहीं हो गया है। जब 12 से 17 के बीच में किस तरह का माहौल था, किस तरीके से एक जात विशेष के सामने बाकी जातियों को 2 दर्जे का उत्तर प्रदेश का नागरिक बनाने का काम इन्हीं के राज्य में हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो दुर्दशा हुई थी, सामाजिक, वैचारिक, हर जिले में माफिया तो सौंप दिया गया था। जिस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया किसे देने का काम किया था। इन चीज़ों पर थोड़ा अपना देख लें, उसको सुधारें। और ये अभी भी कोई घटना होती है तो हमारी सरकार कोई जाति के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अपराधी की जात नहीं देखी जाती। अपराधी का मतलब अपराधी होता है, वो किसी जात का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी राजनीतिक दल का हो। ये भाजपा के लोग भी कई गलतियाँ त्रुटियाँ की हैं, तो सरकार ने कार्रवाई करने में कतई देरी नहीं की है। अपराध जो करेगा वो अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन काम करता है। मंत्री जी, पुलिस ने अब इस मामले में गगन यादव के खिलाफ भी FIR दर्ज क्यों नहीं होनी चाहिए? उनसे जो घटना हुई, गाड़ियाँ टूटी, जो आह्वान किया, कौन सी वो हिज एलिमेंट बना करके, तो ये आग लगाने का, जातीयता फैलाने का बर्दाश्त करेगी प्रदेश सरकार? किसी कीमत को नहीं करेगी, कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव कह रही है तो तकलीफ बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज़।